नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आजाद नगर क्षेत्र में विद्युत डिपी में हुआ फॉल्ट, टेलर दुकान तक पहुंची आग। शहर के 6 इलाके हुए कंटोनमेंट मुक्त, 28 दिनों में नहीं मिला कोई मरीज। केला फसल की नहीं शुरू हुई ई नीलामी, तूफान से बड़ी किसानों की चिंता। खकनार में हुई बूंदाबांदी, सड़कें हुई तरबतर। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के चलते कई क्षेत्रों को कंटोनमेंट एरिया घोषित किया गया था। वहीं 28 दिनों में नया कोई मरीज नहीं मिलने पर 6 इलाकों से कंटोनमेंट को हटाया गया है। शहर के अलग अलग इलाकों में कोरोना संक्रमण मरीजों के सामने आने के बाद प्रशासन द्वारा व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट घोषित करते हुए संबंधित इलाके को सील कर दिया गया था। वहीं इन क्षेत्रों में 28 दिनों तक कोई नया पॉजिटिव मरीज नहीं मिलने पर कंटोनमेंट एरिया को समाप्त किया गया। विगत दिवस जिला प्रशासन ने शहर के 4 कंटोनमेंट एरिया को समाप्त घोषित कर बंद रास्ते को खोला। जिला प्रशासन द्वारा पाटीदार कॉलोनी, जयस्तंभ, रुईकर वार्ड के एक स्कूल समीप न्यू इंदिरा कॉलोनी और कागजीपुरा जैनाबाद इलाके को कंटोनमेंट मुक्त घोषित कर बाधाओं को हटाया। आगामी दिनों में निसर्ग तूफान का असर जिले में होने की संभावना के लिए संभाग आयुक्त ने पत्र जारी कर आपदा प्रबंधन के लिए निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को निसर्ग तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात में टकराने के बाद इसका असर इंदौर और उज्जैन संभाग में पड़ने की संभावना के चलते संभाग आयुक्त द्वारा जिला कलेक्टर को पत्र जारी कर आपदा प्रबंधन के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि आगामी दिनों में शहर में तेज हवाओं के साथ तूफान और बारिश होने की संभावना है। इन निर्देशों के बाद जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने वीडियो अपील जारी कर लोगों को सावधान रहने और साथ ही गेहूं, चना का उठाव न होने से वेयर हाउस में इन फसलों को पहुंचाने और त्रिपाल आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बीती रात आजाद नगर क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते विद्युत डिपी में आग लग गई। वहीं इस आग ने डिपी समीप एक टेलर की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस थाना गणपति नाका क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर के निजामुद्दीन रोड से लगी एक टेलर की दुकान में बीती रात शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। बताया गया है कि दुकान के समीप लगी विद्युत डिपी में अचानक धमाका होने के बाद आग लग गई। इस आग की चपेट में दुकान आ गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जिले में केला फसल की ई नीलामी को लेकर सहमति बनाने के बाद भी गुरुवार से कृषि उपज मंडी में ई नीलामी शुरू नहीं हो पाई है। शहर में लॉकडाउन के चलते केला फसल नीलामी बंद कर दी गई थी। नीलामी बंद होने और परिवहन की व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाने से केला फसल के भाव कम होने लगे थे, जिसका नुकसान किसानों और भाव कम होने से व्यापारियों को इसका फायदा होने लगा था। किसानों की इस समस्या के निराकरण से किसान संगठनों द्वारा जिला प्रशासन से मांग की गई थी। किसानों और व्यापारियों की कमेटी बनाकर ई नीलामी पर चर्चा की गई। सहमति होने के बाद गुरुवार से शुरू होने वाली ई नीलामी शुरू नहीं हो पाई। किसान की बात संगठन के देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर कार्य ई डिजिटल के माध्यम से किए जा रहे हैं, इसलिए केले की ई नीलामी शुरू की जाए। उन्होंने निसर्ग तूफान से केला फसल को होने वाले नुकसान की भी शंका जाहिर की है। सिर्फ किसान की बात नामक संगठन एवं अन्य किसान संगठन जो केला पैदा करते हैं बुरहानपुर जिले में, उनको समस्या ये थी कि इस हॉल में जहाँ नीलामी होती है केले की, वहाँ पे कोई खरीदार नहीं आ रहा है, मतलब कोई व्यापारी नहीं आ रहा है कोविड-19 के चलते। तो हमारी मांग ये थी कि जब पूरा देश डिजिटल हो रहा है तो ये केला नीलाम ग्रह क्यों ना डिजिटल हो जाए। इसी को लेके हम पिछले 2 महीनों से प्रशासन को निवेदन कर रहे हैं और हमारे ज़िले के कलेक्टर ने इस पे संज्ञान लिया और 2 अधिकारी नियुक्त किए, कृषि विभाग से देवके साहब और हॉर्टिकल्चर से तोमर साहब, कृषि उपज मंडी का भी स्टाफ है और 4 लोग चार किसान, 4 केला ग्रुप मालिक और 4 व्यापारी मिलके 12 लोगों की एक समिति बनी है जो ई केला नीलामी कैसे चालू हो उसके संबंध में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। गुरुवार को खकनार क्षेत्र में बरसात के चलते पूरा इलाका पानी से तरबतर हो गया। गुरुवार को जिले में बदली छाई रहने के साथ कई इलाकों में रुक रुक कर बरसात जारी रही। खकनार क्षेत्र के कई इलाकों में दिन में ठंडी हवाओं के साथ बरसात जारी रही और सड़कें इस पानी से तरबतर रही।
शाहपुर नगर परिषद द्वारा निस्तार के लिए बनाए गए नाले से पानी के निस्तार का उचित व्यवस्था नहीं होने से किसानों और वार्ड नंबर 14 के रहवासियों की परेशानियां बढ़ गई है। शाहपुर नगर परिषद द्वारा लाखों रुपए की लागत से बनाए गए नाले के निस्तार की उचित व्यवस्था न होने से किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी है। किसानों द्वारा बताया गया है कि नाले की निकासी नहीं होने पर पानी खेतों में घुस जाता है, जिससे हमारी फसल खराब हो रही है। 2 साल से शाहपुर नगर परिषद द्वारा हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, पर उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। नगर परिषद की लापरवाही के कारण किसान परेशान हैं। किसानों ने बताया कि हमने 4 बार सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई थी, उसका भी निराकरण नहीं हो पाया है। आगामी दिनों में बारिश का पानी नाले के जरिए आने पर पूरा पानी वार्ड क्रमांक 14 में आएगा, उससे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड होने की संभावना हो सकती है। ऐसे में अगर निकासी नहीं की गई तो शाहपुर वार्ड क्रमांक 14 में पानी से काफी नुकसान होगा। किसानों ने प्रशासन से समस्या का निराकरण करने की मांग की है। किसानों ने आरोप लगाया है कि शाहपुर नगर परिषद अधिकारी से हमने चर्चा की और शिकायत के निराकरण संबंध में जानकारी मांगी तो उन्होंने ऐसी जानकारी देने से मना कर दिया। जमा होकर जब बारिश का पानी के साथ में मिलता है तो ये ओवरफ्लो होकर हमारे खेतों में उतरता है और पिछले साल भी उतर गया था। उसकी वजह से मेरी पूरी फसल यहाँ की खराब हो गई थी और ये 2 एकड़ में कुछ भी फसल नहीं आई थी और इस साल भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। अभी बारिश शुरू भी नहीं हुई है और बारिश के पहले ही ये पानी नाली का ओवरफ्लो होकर ऊपर से खेतों में गिरना शुरू हो गया है। इसलिए मैंने अभी इस साल मट्टी का गट डाला है, इसमें 50-60 हज़ार रुपये खर्चा किया। पहले ही किसान परेशान है, आर्थिक तौर के ऊपर मजबूर है और ये इसका खर्चा अलग से करवाना पड़ रहा है। ये मिट्टी डालने के बावजूद भी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये फिर भी अंदर मिट्टी में से ये पानी पजर रहा है। तो प्रशासन ने ये विषय संज्ञान में लेते हुए इसका निराकरण करना चाहिए। हम किसान लोग बहुत परेशान हैं, इस पानी की वजह से हमारी ज़मीनें भी खराब हो रही है और हमारी फसलें भी खराब हो रही है। आप किस समस्या है कि शाहपुर नगर पंचायत द्वारा 14 नंबर वार्ड का निकासी का पानी जो आज 2 साल से लाकर के मेरे खेत के पास में अवैध तरीके से लाकर के छोड़ा गया है, जिसके कारण कोरोना की परेशानी बढ़ सकती है और 14 नंबर वार्ड भी डूब सकता है, उसमें भी पानी जा सकता है बारिश का। तो मतलब ये लापरवाही आप मानते हो कि नगर परिषद द्वारा ये लापरवाही हुई है? हाँ, लापरवाही है और मुझे 2 साल से चलाया जा रहा है, केवल संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ मैं। मुझे बताया जा रहा है खाली कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, इधर डाइवर्ट करेंगे, उधर डाइवर्ट करेंगे और कहीं डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। आजाद नगर क्षेत्र में विद्युत डीपी में हुआ फॉल्ट, टेलर दुकान तक पहुंची आग। शहर के 6 इलाके हुए कंटोनमेंट मुक्त, 28 दिनों में नहीं मिला कोई मरीज। केला फसल की नहीं शुरू हुई ई नीलामी, तूफान से बड़ी किसानों की चिंता। खकनार में हुई बूंदाबांदी, सड़कें हुई तरबतर। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।